ain't got no money in the bank. She ain't got no money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. Money in the bank. इस एपिसोड में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को देखेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं या इसके कंपोनेंट हैं उन सब को इस एपिसोड में और आने वाली नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम कंटेंट देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर हम किन किन चीज़ों को पढ़ेंगे और उनका कोड करके देखेंगे। सबसे पहले हम क्लास को देखेंगे, क्लास क्या होती है, फिर ऑब्जेक्ट्स को देखेंगे, ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, फिर इनकैप्सुलेशन को देखेंगे, फिर अब्स्ट्रैक्शन को देखेंगे, पॉलीमॉर्फिज्म को देखेंगे, इनहेरिटेंस और एडवांस में हम देखेंगे डायनामिक बाइंडिंग देखेंगे एंड मैसेज पासिंग देखेंगे। इसके अंदर जो इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस है, ये चार ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के इनको पिलर बोला जाता है। कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कोई भी पूछे आपसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के पिलर क्या है, वो आप बता सकते हैं इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस। चलें जी, सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग मॉडल है जिसको आप अपने सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ करते हैं और ये आपके सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को ऑब्जेक्ट एंड डाटा के अराउंड ऑर्गेनाइज करता है, ना कि फंक्शन एंड लॉजिक के अराउंड। फिर डाटा फील्ड दैट हैज़ यूनिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर, और जो हमारे क्लास के डाटा एट्रीब्यूट होते हैं वो उनके यूनिक एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर होते हैं। डाटा फील्ड जो होती है उनके यूनिक एट्रीब्यूट होते हैं एंड बिहेवियर होते हैं। हर डाटा फील्ड की अपने एट्रीब्यूट एंड बिहेवियर होंगे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो ये है कि उसके अंदर क्लास होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है, फिर मेथड एंड बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट। कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लास होगी उसके अंदर चार चीज़ें होंगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। ये चार बुनियादी होंगी, क्लास होगी, ऑब्जेक्ट होगी, मेथड और या बिहेवियर एंड एट्रीब्यूट्स। ये चार चीज़ें मिलकर एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का प्रोग्राम बनाती हैं। ये देखें, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि हमारे पास एक ह्यूमन है, ह्यूमन से उसने बिलोंग किया हुआ है एंड ऑब्जेक्ट्स क्या उसका नेम है। प्रॉपर्टीज उसमें उसके ईमेल एंड एड्रेस आ जाता है कि उसकी प्रॉपर्टीज ईमेल एंड एड्रेस है। मेथड के अंदर वो परफॉर्म कर रहा है, मेथड होता है ये हम कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। और वेरीफाई एंड सेंड ईमेल, कि वो सेंड ईमेल कर रहा है, सेंड ईमेल करने के बाद वो वेरीफाई हो रही है। अगर वेरीफाई सेंड हो गई है तो वेरीफाई का ऑप्शन डिस्प्ले का नहीं हो रही तो वो कहते हैं आपकी ईमेल नहीं सेंड हुई, नॉट वेरीफाई। चलें जी, अब हम व्हाट इज क्लास इन क्लास को देखते हैं। क्लास एक यूजर डिफाइन डाटा टाइप यहाँ लेआउट होती है जो एक ब्लूप्रिंट के तौर पर एक्ट करती है कि कोई सी भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट एंड मेथड जो होता है ना उसके लिए ना ये ब्लूप्रिंट के तौर पर काम करती है। मतलब ये कि आप कोई भी चीज़ रियल वर्ल्ड की कोई भी चीज़ उसको आप प्रोग्रामिंग के अंदर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। एक आप चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उसको आपने देखा होगा कि आप बड़े बड़े मॉल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास ब्लूप्रिंट पड़ा होता है कि एक ये इमारत हमने बनाई है, यहाँ ये बनने जा रहा है प्रोजेक्ट, उसका आपके सामने एक छोटा सा ब्लूप्रिंट लेकर आ जाते हैं। हालांकि वो प्रोजेक्ट फिजिकली बहुत बड़ा एग्जिस्ट करता है लेकिन उसका एक ब्लूप्रिंट छोटा सा आप बता देते हैं, एक ओवरव्यू बताते हैं कि इस तरह का हम अब बनने के बाद ये डिस्प्ले होगा। इसी तरह वो क्लास भी आपके जो रियल वर्ल्ड की एंटिटी होती है उनको रिप्रेजेंट करती है कि इस तरह होगी प्रोग्रामिंग के अंदर। क्लास इज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, एक आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, एक फिजिकल ऑब्जेक्ट उसको आप प्रोग्रामिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। फिर प्रोवाइड इनिशियल वैल्यू ऑफ फॉर स्टेट, आपके जो वेरिएबल होते हैं मेंबर वेरिएबल उनको आप इनिशियल स्टेट बता के स्टेट में वैल्यू असाइन करके फिर हम मेथड एंड फंक्शन जो होते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बिहेवियर, वो इम्प्लीमेंट बिहेवियर उनके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये फिर एग्जांपल के अंदर कार एंड डॉग फ्रूट, ये हमारे पास क्लास होती हैं कि एक हम चाहते हैं कि हम क्लास बनाएंगे गाड़ियों की, कार की बना देते हैं, हम क्लास क्रिएट करते हैं कार की, डॉग एंड फ्रूट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट इज द क्रूशियल कंपोनेंट इन बहुत अहम
इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। ये बता रहा होता है कैसे आप कोई एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं या किसी दूसरे प्रोग्राम के एलिमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस आपका पार्टी आपकी क्लास का इंस्टेंस होता है, पार्टिकुलर क्लास का इंस्टेंस या सब क्लास। यहाँ पे सब क्लास वो क्लास होती है जो एक मेन क्लास से ड्राइव की गई हो। मतलब मैं आगे इनहेरिटेंस का जो कंसेप्ट आएगा उसके अंदर मैं बताऊंगा कैसे आप एक क्लास से दूसरी क्लास को उसके चाइल्ड क्लास को ड्राइव कर सकते हैं। यहाँ नीचे देखिए एग्जांपल है, हमारे पे एक क्लास है फ्रूट की, उसके अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, एप्पल है, बनाना है, मैंगो है। फिर क्लास कार की आ जाती है, उसके अंदर ओडी टोयोटा ये ऑब्जेक्ट है इसके। इस एपिसोड में हम सिर्फ क्लास एंड ऑब्जेक्ट को देखेंगे और बाकी कंसेप्ट को आने वाली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को प्रोग्रामिंग के अंदर प्रोग्राम करके देखते हैं कैसे हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं प्रोग्राम के अंदर। चलें, ये मैंने हमारा टर्मिनल कोड का कर लिया। यहाँ पे मैं कोड लिखूंगा और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो किसी भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखने के लिए। ये बेसिक, ये आप कोई भी प्रोग्राम लिखना चाहते हैं ये आपका बेसिक होगा। ये हेडर फाइल होगी और नीचे यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड, और ये मेरा मेन फंक्शन होगा। यानी सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं कि क्लास को कैसे क्रिएट करते हैं। क्लास को क्रिएट करने का सिंपल तरीका ये होता है कि आपने क्लास का कीवर्ड यूज करना होता है, उसके आगे आपने अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ पर्सन। ये देखें, ये हमारी क्लास क्रिएट हो गई। क्लास का कीवर्ड यूज के आगे मैंने कोई भी अपनी मर्जी से नाम रख दिया और आगे करली ब्रेसेट डाल दिए, और यहाँ पे जगह आखिर में समी कॉलन, अगर समी कॉलन यहाँ पे शो हो रहा है समझ लें आपकी क्लास क्रिएट हो गई है। अब हम इसके अंदर डाटा मेंबर क्रिएट करते हैं, को वेरिएबल जिसे बोलते हैं वो क्रिएट करते हैं। अच्छा, वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले आपको ना एक चीज़ की जो ज़रूरत होती है वो होता है एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा क्या होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक्सेस मॉडिफायर लिख लेता हूँ। ये देखें, मैंने यहाँ पे पब्लिक, तीन तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, उनमें से मैंने पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर को लिखा है। अगर आप यहाँ पे नहीं लिखते तो आप डायरेक्ट वेरिएबल लिखते हैं तो कंपाइलर उनको प्राइवेट कंसीडर करेगा। प्राइवेट जो एक्सेस मॉडिफायर होता है उसको आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे मैंने पब्लिक मॉडिफायर को यूज़ किया और मैं इसके अंदर डाटा मेंबर को डिक्लेयर करता हूँ। यहाँ पर मैंने दो डाटा मेंबर को डिक्लेयर कर दिया, एक नेम एंड एज पर मैं चाहता हूँ पर्सन का नेम एंड एज मैं स्टोर करना चाहता हूँ मेमोरी के अंदर। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। ऑब्जेक्ट जब भी आपने क्रिएट करना आपने मेन फंक्शन के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है। उसके लिए क्या किस चीज़ की ज़रूरत होती है, सबसे पहले आपको क्लास का नेम चाहिए और साथ ऑब्जेक्ट कोई भी नाम डिस्क्रिप्टिव नाम आप रख सकते हैं ऑब्जेक्ट का। यहाँ पर मैंने पर्सन क्लास का नेम एंड एम्प्लॉय वन के नाम से मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब मैं इस ऑब्जेक्ट के थ्रू वैसे मैं डायरेक्टली इन डाटा मेंबर को एक्सेस नहीं कर सकता क्लास के। मैंने जब इन क्लास के डाटा मेंबर को एक्सेस करना है इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है। उसके लिए आपको सिंपल ऑब्जेक्ट का नाम फिर डॉट फिर आगे जो भी डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाहते हैं उसका नाम। और यहाँ पर देखिए मैंने डाटा मेंबर जो मैंने डिक्लेयर किए हुए थे अपने क्लास के अंदर उनको मैंने कुछ वैल्यू असाइन कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि इन वैल्यू को मैं डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर कंसोल के ऊपर डिस्प्ले करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं एक मेथड बनाता हूँ और मेथड मैं उसी क्लास के अंदर जाके क्रिएट करता हूँ। मेथड यहाँ पर मेथड का मतलब होता है फंक्शन जो जिसके थ्रू आप कुछ भी एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं।
यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया जिसके अंदर मैं जो नेम एंड एज को डिस्प्ले करना चाहता हूँ स्क्रीन के ऊपर, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को भी ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया, ना कि डायरेक्टली ऑब्जेक्ट को एक्सेस किया। आप ऑब्जेक्ट के क्लास के अंदर जितने भी डाटा मेंबर या मेंबर फंक्शन होते हैं उनको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, आप ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। चलें इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखें, नेम XYZ एंड एज इज 22 ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगी। ये था बेसिक कैसे आप एक क्लास को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर कैसे डाटा मेंबर को आप डिक्लेयर कर सकते हैं, उनको वैल्यू असाइन कर सकते हैं। फिर मेथड मेंबर फंक्शन आते हैं जिसको मेथड बोलते हैं, कैसे उसको आप लिख सकते हैं प्रो क्लास के अंदर एग्जीक्यूट। इन मेथड को आप क्लास के अंदर भी इनसाइड भी क्लास के अंदर भी लिख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं। उसके लिए भी आपको मैं आगे आने वाली एपिसोड में बताऊंगा कैसे आप एक मेथड को फंक्शन के अंदर लिख सकते हैं और क्लास के अंदर और क्लास के बाहर लिख सकते हैं। और इन डाटा मेंबर एंड फंक्शन को आपने एक्सेस करना है क्लास के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, तो आपने एक ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना है। इसीलिए इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कहते हैं कि आपने जिस भी कंपोनेंट डाटा मेंबर या मेथड को एक्सेस करना है तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। इसके अलावा आपको किसी भी ऑब्जेक्ट डाटा को नहीं एक्सेस कर सकते। ये था हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का बेसिक कि कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड किया और कैसे हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। और आने वाली एपिसोड में मैं आपको इससे रिलेटेड और टॉपिक्स के ऊपर भी प्रोग्राम करके दिखाऊंगा। चलें, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।